काहिरा के व्यस्त शहर में छोटे अहमद की आंखें चमक उठीं जब उसके पिता ने उसे एक खूबसूरती से बना हुआ फानूस भेंट किया। एक पारंपरिक रमजान लालटीन जो लाल, नीले और सुनहरे रंगों में जगमगा रही थी। ये पहला रमजान था जब वह सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय भागीदार था, और यह फानूस उसके नए दायित्व का प्रतीक जैसा लगा। उस शाम काहिरा के तारों भरे आसमान के नीचे अहमद ने अपने फानूस को जलाया। उसकी गर्म रोशनी संकरी गलियों में फैल गई और पड़ोसियों और राहगीरों को एक साथ ले आई। जैसे ही वह अपनी लालटेन लेकर गलियों से गुजरा, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए, जो अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जाने जाते थे। क्या तुम जानते हो कि रमजान में हम फानूस क्यों जलाते हैं? बुजुर्ग ने पूछा। अहमद ने सिर हिलाया, सीखने के लिए उत्सुक था। यह रोशनी केवल अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं है बेटा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छाई, दयालुता और ईमानदारी का प्रतीक है। रमजान सिर्फ सूरज उगने से लेकर डूबने तक रोजा रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ इस रोशनी को बांटने का भी महीना है। अहमद प्रेरित हुआ और अपने परिवार और पड़ोसियों से मिलने लगा। वह उन्हें रोजा खोलने के लिए खजूर बांटता और जहां जरूरत होती मदद करता। उसका फानूस सिर्फ एक लालटेन नहीं रहा, यह अच्छाई का प्रतीक बन गया। एक शाम अहमद ने एक आदमी और उसके दो बच्चों को एक खजूर के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे देखा। वे थके हुए और जरूरतमंद लग रहे थे। लड़का उनके पास गया, अपना जलता हुआ फानूस उनके सामने रखा और जो कुछ उसने सीखा था वह उन्हें बताया। उसने उन्हें खजूर दिए और अपने परिवार के इफ्तार में शामिल होने का न्योता दिया। उनकी आंखों में चमक देख अहमद को रमजान के असली मायने समझ आए। पूरा महीना अहमद अपने अच्छे कामों से लोगों के दिलों में रोशनी भरता रहा। जैसे जैसे रमजान का समापन हुआ, अहमद ने न सिर्फ अपने मोहल्ले को रोशन किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता दिखाया। रमजान की असली रूह इसी में है, अपने अच्छे कामों और करुणा